वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप ने सिर्फ इमारतें ही नहीं हिलाई, बल्कि भारत की तेल सप्लाई को लेकर भी बड़ी चिंता खड़ी करती है। जी हाँ, करीब 14,000 किलोमीटर दूर आए इस भूकंप का असर भारत तक महसूस किया जा सकता है। सवाल यह है कि आखिर वेनेजुएला में आई इस तबाही का भारत से क्या कनेक्शन है और क्या इससे पेट्रोल डीजल भारत में महंगा हो सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में कई दिनों तक चले तनाव के बाद भारत ने कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर वेनेजुएला पर भरोसा बढ़ाया था। अप्रैल और मई में भारत ने वहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा, लेकिन अब वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप ने इस सप्लाई चेन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भूकंप के बाद कई इलाकों में बिजली गुल है, सड़कें और परिवहन नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जबकि कई बंदरगाहों पर आपातकालीन प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि तेल लेकर आने वाले जहाज़ों को लोडिंग और रवाना होने में ज़्यादा समय लग सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा? फिलहाल इसका जवाब नहीं है। अभी सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना नहीं है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो भारत की रिफाइनरियों को दूसरे देशों से तेल खरीदना पड़ सकता है, जिससे लागत बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, जहाज़ों की देरी से डैमरेज चार्ज यानी इंतज़ार का अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। लंबा समुद्री रास्ता, ज़्यादा ईंधन खर्च और महंगा मरीन इंश्योरेंस भी तेल की कुल लागत बढ़ा सकते हैं। इसका असर धीरे धीरे पूरी सप्लाई चेन पर पड़ता है। एक और अहम बात, भारत की सरकारी कंपनी यानी ONGC विदेश ने भी वेनेजुएला की तेल परियोजनाओं में निवेश किया हुआ है। अगर वहाँ लंबे समय तक उत्पादन या निर्यात प्रभावित रहता है तो भारत के आर्थिक हितों पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब सिर्फ युद्ध या राजनीतिक तनाव ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाएं भी वैश्विक तेल कारोबार के लिए बड़ा जोखिम बनती जा रही है। यानी फिलहाल आपकी जेब पर सीधा असर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर वेनेजुएला में हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो उसका असर भारत की तेल सप्लाई, रिफाइनरियों की लागत और भविष्य में ईंधन की कीमतों तक पहुंच सकता है। अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि वेनेजुएला कितनी जल्दी अपनी तेल आपूर्ति को सामान्य कर पाता है या नहीं। फिलहाल आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।